हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम बच्चों कल हम लोग पढ़े थे विटामिन्स के बारे में और हमने आपको बता दिया था बच्चों विटामिन्स दो तरह की होती हैं, वाटर सॉल्युबल बी एंड सी, फैट सॉल्युबल ए डी ई एंड के। बच्चों जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं दे एक्ट्स द कोएंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स एग्जैक्टली किस तरीके से काम करती हैं अभी पूरी तरीके से नहीं समझा जा सका है। क्लियर बच्चों? वन बाय वन। सबसे पहले बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन बच्चों बी एंड सी दो होती हैं, लेकिन सबसे पहले विटामिन बी। बच्चों विटामिन बी बहुत तरह की होती हैं, इसीलिए इसे विटामिन बी ग्रुप, कुछ लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लेकिन सही होगा बच्चों विटामिन बी ग्रुप। क्लियर? वन बाय वन। सबसे पहले बच्चों विटामिन बी वन, जिसे थियामीन या एन्यूरिन या बच्चों एंटी न्यूरोटिक विटामिन भी कहा जाता है। थियामीन, ध्यान रखना, थियामीन नॉट थाइमीन। थियामीन, एन्यूरिन या इसे एंटी न्यूरोटिक विटामिन भी कहा जाता है। और एंटी न्यूरोटिक विटामिन और कौन कौन सी होती हैं बच्चों? B1 के अलावा B6 भी है, B12, ये भी एंटी न्यूरोटिक होती हैं। विटामिन B1 या थियामीन, यही वो पहली विटामिन थी बच्चों जिसको साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी के अंदर राइस ब्रैन या राइस हस्क, भूसी धान के छिलके से बच्चों इसे सबसे पहले बनाया था। और आपको याद है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कोएंजाइम जैसा काम करती हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो बच्चों, इट एक्ट्स एज कोएंजाइम फॉर एंजाइम कोकार्बोक्सिलेज, यानी कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कोएंजाइम है जो कि बच्चों लास्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड यानी फूड सब्सटेंस के जो मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन दौरान होती है, उसके ये लास्ट स्टेप में काम करता है। कल बच्चों मैंने ये भी बताया था कि ये विटामिन की अगर कमी होती है किसी विटामिन की तो उसे डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। तो एक बार फिर से बच्चों, ये सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाई गई फ्रॉम राइस ब्रैन या हस्क, और ये किसका कंपोनेंट है बच्चों? कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम का। और ये कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम लास्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है बच्चों? बेरी बेरी डिसीज। बेरी बेरी डिसीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कल बच्चों मैंने बेरी बेरी के सिम्टम बताए थे, हमने कहा था 4 सिम्टम याद रखना: इरेगुलर रेट ऑफ हार्ट बीट, फैटीग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी एंड पैरालिसिस या पॉलीन्यूराइटिस। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके यहाँ नीट में पूछा गया। ध्यान, इसका नाम थियामीन है, थाइमीन नहीं। दूसरा है बच्चों विटामिन B2 या इसे विटामिन जी या इसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। विटामिन B2 या विटामिन जी या राइबोफ्लेविन, ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कोएंजाइम जैसा काम करता है, या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कोएंजाइम होता है किसका? FAD, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का कोएंजाइम होता है। और ये FAD कैसा काम करता है बच्चों? हाइड्रोजन कैरियर का ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी इट इज कंपोनेंट कोएंजाइम ऑफ FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो हाइड्रोजन कैरियर जैसा काम करता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान। इसके अलावा ये कहां कहां पाई जाती है बच्चों? ध्यान है, प्रेजेंट इन मिल्क, एग व्हाइट, अंडे की सफेदी में, लीवर एंड किडनी में पाई जाती है। चूंकि ये दूध में पाई जाती है और गाय के दूध का जो कलर तुमने देखा थोड़ा सा येलोइश होता है, येलोइश इसलिए होता है क्योंकि इसमें विटामिन B2 काफी मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन भी बच्चों नीचे पूछा गया है। और इसकी कमी से बीमारी क्या होती है बच्चों? चिलोसिस, इसमें फिशरिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, मतलब माउथ के कॉर्नर्स एंड लिप्स फट जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। इसके अलावा ये विजन में भी हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, ये गाय के दूध में पाई जाती है, इसलिए उसका कलर येलो होता है और ये विजन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये कहां कहां और पाई जाती है बच्चों? मिल्क में पाई जाती है, एग व्हाइट में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है। इसकी कमी से बीमारी होती है चिलोसिस, कई बार नीचे पूछा गया है। इसमें माउथ के कॉर्नर्स और लिप्स फट जाते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी थोड़ा सा होता है और प्लस बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। और ये बच्चों विजन में भी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है। क्लियर बच्चों? तीसरी विटामिन बच्चों विटामिन B3 या इसे निकोटिनिक एसिड या इसे नियासिन या इसे PP विटामिन भी कहा जाता है। पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन की वजह से इसका नाम PP विटामिन रखा गया। ये बच्चों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कोएंजाइम है किसका? NAD यानी न्यूक्लियो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैसा काम करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ध्यान रखना, ये FAD का कंपोनेंट है, ये NAD का कंपोनेंट है, ये हाइड्रोजन कैरियर है और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। इसे किस अमीनो एसिड से बना सकते हैं बच्चों? ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों नीट में आपके यहाँ पूछा जा चुका है। तो अब बताओ बच्चों, जो विटामिन B3 होती है इसका नाम निकोटिनिक एसिड या नियासिन या PP विटामिन, पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन होती है। ये बच्चों
ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैसा काम करती है? इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनएडी। एनएडी का मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन एक्सेप्टर जैसा काम करता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। इसकी कमी से क्या क्या परेशानियां होती है? देखो बच्चों, पेलेग्रा बीमारी होती है। इसके अलावा ब्लैक टंग डिसीज ऑफ द डॉग, डॉग्स इवन मैन की बच्चों का टंग ब्लैक हो जाती है। इसका मतलब उसमें किस विटामिन कमी है? निकोटिनिक एसिड। और इसे बच्चों ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से बनाया जा सकता है। यानी इसकी कमी से पेलेग्रा बीमारी होती है बच्चों। पेलेग्रा कई बार नीट पे पूछा गया है। पेलेग्रा को बच्चों 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। 4D सिंड्रोम, ये 4D कौन कौन से? पहला डर्मेटाइटिस, दूसरा डिमेंशिया, तीसरा डायरिया, चौथा डेथ। डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डिमेंशिया इट इज द मेमोरी डिसऑर्डर, आदमी की भूलने की जो टेंडेंसी होती है बच्चों उसे डिमेंशिया कहते हैं। इसका जिक्र मैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में दोबारा भी करूंगा। डायरिया या लूज मोशन एंड डेथ, ये 4D की वजह से बच्चों इसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके यहां पूछा गया है। इस पेलेग्रा में और क्या क्या होते हैं बच्चों? स्किन काफी थिक हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है, क्रैक कर जाती है, फट जाती है, उसमें से हैमरेज ब्लीडिंग भी होते हुए देखा गया है। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ बच्चों विटामिन B3। नेक्स्ट बच्चों विटामिन B5, इसे पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड, ये बच्चों इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए में ये हेल्प करता है बच्चों। और इसका उस समय रोल बढ़ जाता है जिस समय डिग्रेडेशन होता है पैरुविक एसिड या फैटी एसिड का इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स में। और इसीलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है, दैट का एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, और ये हमें खुश रखता है। इसलिए कभी कभी विटामिन की कमी की वजह से आदमी थोड़ा सा टेंशन में भी रहता है। तो एक बार फिर से बच्चों, विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड, इट इज कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए विच इज यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म of all the food substance, especially during degradation of pyruvic acid या fatty acid into acetyl coenzyme A complex। और इस विटामिन की सहायता से बच्चों एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाया जा सकता है, जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर आप कह सकते हो। इसकी कमी से बहुत सारी परेशानियां होती हैं बच्चों। स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, फैटी लीवर में बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट कर सकता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, जल्दी से बाल सफेद होने लगते हैं, इसलिए प्रीमेच्योर एजिंग, रिप्रोडक्टिव डिबिलिटी, रिप्रोडक्शन में पावर में कमी हो सकती है। इसके अलावा बर्निंग फिट सिंड्रोम, पैरों में जलन भी हो सकती है। यानी पैंटोथेनिक एसिड बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ध्यान रखना, प्रीमेच्योर एजिंग, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, फैटी लीवर, ये सारी परेशानियां भी होती हैं। तो हमारे ख्याल से बच्चों ये विटामिन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बच्चों विटामिन B6 या पैरिडॉक्सिन, जो पैरिडॉक्सिन या विटामिन B6 होती है बच्चों एक जनरल विटामिन जैसा काम करती है। इट एक्ट्स एज द कोएंजाइम, एक जनरल विटामिन फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के लिए बच्चों। और इसकी कमी से परेशानी क्या होती है बच्चों? कन्वर्जन्स, झटके आना। तुम्हारी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बच्चों कन्वर्जन्स का जिक्र किया गया है। इसके अलावा एनीमिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो विटामिन B6 बच्चों एक जनरल विटामिन जैसा काम करती है, जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सबके मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है। और इसकी कमी से कन्वर्जन्स, झटके आ सकते हैं, जरूर याद रखना बच्चों। इसके बाद विटामिन B7 या विटामिन H, ऐसे बायोटिन भी कहते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन। एम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। विटामिन B7 या विटामिन H, इसका दूसरा नाम बायोटिन, ये बच्चों सल्फर कंटेनिंग विटामिन होती है, या इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं सल्फर पाया जाता है। और ये बच्चों मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, और इस मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट से फैट सिंथेसिस, फैट का डिग्रेडेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब में हेल्प करती है। यानी एक तरीके से फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। इसमें सल्फर कंटेनिंग विटामिन होती है बच्चों, इसके एंजाइम्स, और इसीलिए इसकी कमी से कई बार मस्कुलर पेन होता है, एनीमिया होती है, ये सारी परेशानियां हो सकती है। तो मस्कुलर पेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों विटामिन B7। एक बच्चों एम से क्वेश्चन पूछा गया था, जो अंडे की सफेदी होती है एग व्हाइट, उसमें एविडेंट प्रोटीन पाई जाती है। एग व्हाइट की एविडेंट प्रोटीन अगर आदमी ज्यादा खाता है बच्चों, ज्यादा इसको लेता है, तो इसकी वजह से विटामिन B7 या बायोटिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। यानी जो लोग अंडे की सफेदी बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, उनमें पाई जाने वाली एविडेंट प्रोटीन हमारे शरीर में फूड में पाए जाने वाले विटामिन B7 या बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। क्लियर बच्चों? इसके बाद है विटामिन B9, इसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, इसे टेरवाइल ग्लूटामिक एसिड कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं, डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। और इसकी कमी से होने वाली डिफिशियंसी डिसीज बच्चों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नीट का बहुत बार क्वेश्चन बच्चों, फोलिक एसिड B9 या टेरवाइल ग्लूटामिक एसिड, ये हमारे शरीर में दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। और इसकी कमी से बच्चों होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैं टाइप्स ऑफ एनीमिया पढ़ाते समय इसका जिक्र दोबारा करूंगा।
इसके बाद बच्चों विटामिन B12 या इसे साइनोकोबैलामिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। ये बच्चों मीट में पाई जाती है, फिश में पाई जाती है, एग में पाई जाती है, कर्ड में दही में पाई जाती है। अब यहां देखो दूध में पाई जाती है B2 और दही में पाई जाती है B12। तो आपके यहां एक बार नीट में भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन सी विटामिन पाई जाती है, B2, B5, B6 या B12? तो क्या कहोगे बच्चों, B12। यानी दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो विटामिन B2 B12 में कन्वर्ट हो जाती है। नीट का भी 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है बच्चों। जो विटामिन B12 होती है साइनोकोबैलामिन, ये बच्चों हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण काम करती है। पहला, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है बच्चों, उसे परनीशियस एनीमिया कहा जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों विटामिन एक साथ बच्चों मिलकर काम करती हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B17 या इसे लिट्राइल भी कहते हैं, न्यूली डिस्कवर्ड एंटी कैंसर विटामिन है बच्चों। इसकी कमी से कैंसर हो सकता है और ये कहां पाई जाती है बच्चों, वाटरमेलन एंड व्हीट ग्रास में पाई जाती है। तो B17 बच्चों न्यूली डिस्कवर्ड एंटी कैंसर विटामिन होती है बच्चों, और ये वाटरमेलन एंड व्हीट ग्रास में पाई जाती है। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को विटामिन बी ग्रुप के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके आगे बच्चों हम लोग कल। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों।